हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें हमने बात की थी कि जो आजकल जो बोला जाता है कि हिंदू धर्म और बुद्धिज़्म जो बौद्ध धर्म है वो क्या अलग अलग है। तो मैं बता दूं आपको एक्चुअली क्या है कि असली जो चीज़ है वो बौद्ध धर्म है। सारी चीज़ें वो बौद्ध धर्म है से निकली हैं। एक्चुअली क्या है कि कोई हम ये नहीं कह सकते क्या है बढ़िया मेन चीज़ सबसे जो पैरामाउंटेसी में है वो बौद्ध धर्म ही है। देखो हम बात करें तो स्टार्टिंग हमने बताई थी कि जो हमारा जो सिस्टम जो स्टार्ट होता है वो हम मौर्यन एम्पायर से बात करते हैं। उससे पहले ज़्यादा नहीं जाएंगे, एक वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इस वजह से हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बताया था कि आपको 64 सेक्ट्स हैं भारत में रही हैं टोटल। तो उसमें मेजर जो जो धर्म था उसमें से बौद्ध धर्म उभरा था। उसकी जो टीचिंग्स थी वो एक प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी पे काम करती थी। जो भी था सारी चीज़ें वो एक तर्कशील और वो सारी चीज़ें थी। तो फर्स्ट टाइम जो भारत जो है सेंट्रलाइज्ड हुआ था इंडिया मौर्यन एम्पायर के अंडर में। तो उन्होंने जो भी है उन्होंने धम्मा मात्र अपॉइंट किए उसके लिए भारत को बाहर से फैलाने के लिए। भारत से बाहर जो भी है उन्होंने अपने अशोका ने द ग्रेट अशोका ने अपने पुत्र थेर महेंद्र और थेर संघमित्रा मौर्य को श्रीलंका भेजा। तो ये जो धर्म था स्टार्टिंग का वो हीनियान बेस्ड था, मतलब हीनियान शाखा, हीनियान ब्रांचेस जो ओरिजिनल टीचिंग्स पे बेस्ड थी। जो बुद्धा ने बात कही थी वो वही थी। जो फर्स्ट काउंसिल जो हुई थी वो अजात शत्रु के अंडर में होती है, सेकंड काउंसिल होती है वो कालाशोक के अंडर में होती है, और जो थर्ड काउंसिल होती है वो अशोका के अंडर में होती है। तो आपने थर्ड काउंसिल अशोका के अंडर में होती है, उसके बाद जो है फोर्थ काउंसिल जो है कनिष्का के अंडर में होती है। तो वहाँ से स्टार्ट होता है महायान धर्म, महायान बौद्ध धर्म। देखिए हम बात करें, मैं आपको ब्रीफ देना चाहूँगा हम किस किस टॉपिक से बात करेंगे। और मैं आपको ये सिद्ध करूँगा कि जो आज बोला जा रहा है कि हिंदू धर्म, एक्चुअली हिंदू धर्म ही बौद्ध धर्म है। वैदिक धर्म तो अलग है उनका जो भी है, बट उसका एक दूसरे से ऐसा नहीं बोलेंगे कि अलग है, दोनों चीज़ें एक रही हैं। फ़र्क इतना है कि फिलोसफिकल अंतर है, बस डिफरेंस है। पहले जो भारत था बुद्धिस्ट फिलोसफी से गवर्न होता था मोस्ट ऑफ, इतनी वैदिक फिलोसफी की रिलेवेंस नहीं थी। आज जो है प्रेजेंट टाइम पे जो देखने के लिए मिलता है वो वैदिक फिलोसफी है। वो डिपेंड करता है कि रूलिंग पावर कौन थी। तो आज के टाइम पे जैसे कि हम देखें तो कनिष्का, जो आज तुम देखते हैं ना, जो देवी देवता और ये सिस्टम और ये सारी चीज़ें हैं, जो एक ऐसा कंसेप्ट ऑफ गॉड वो आया है, वो कहाँ से आया, वो कैसे आया, उसका प्रोसेस क्या थी। कुछ तो कुछ वजह होगी, मतलब एवोल्यूशनरी प्रोसेस जो रही है विकास की, जो कैसे आया, मतलब भगवान जैसे कि कभी वेद तो बात नहीं करते हैं। एक्चुअली क्या है, वेद और ओरल ट्रेडिशन में थे, वेद बाद में लिखे गए हैं। और जो इंडियन कल्चर की साइट्स पे यूनेस्को से जो डेटा मिलता है वो 1464 1464 के जो डेटा है जो इंडियन कल्चर की साइड से मिलता है। और बाकी जो ओरल ट्रेडिशन चला है वेदों का चला है, और बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और देखो हम इसकी बात कर रहे थे आपसे कि वो सिमिलर कैसे हैं। देखो बता दूं मैं, जब मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन हो जाता है तो उसके बाद कनिष्का आते हैं। कनिष्का जो है फोर्थ काउंसिल होती है उनके अंडर में, कनिष्का के अंडर में फोर्थ काउंसिल होती है। तो वहाँ से जो है जो हीनयान धर्म है वो डिवाइड हो जाता है महायान में। तो हीनयान और महायान में क्या अंतर है, वो ओरिजिनल टीचिंग से बात करते हैं, उसमें ऐसा कुछ था नहीं जैसे कि स्टैचूज वगैरह ये सारी चीज़ें। ऐसा वो बुद्धा को ऐसा डिवाइन पार्ट मानते हैं जो महायान वाले हैं। महायान सेक्ट ऐसा डिवाइन पार्ट के एक सुपर नेचुरल पावर है, वो सारी चीज़ें हैं वो गवर्न करती हैं, वो जो नेचुरल लॉज को गवर्न करती हैं। ये सारी चीज़ें पार्ट थी उसकी महायान सेक्ट की, जो महायान परंपरा थी। देखो हीनयान जो परंपरा थी वो टोटली जो है हम बात करेंगे ना, जो साउथ ईस्ट एशिया, साउथर्न एशिया, अगर हम बात करें ना हिमालय से नीचे जो है लोअर में जो जितने भी कंट्री हैं वो, और उधर हम इंदुकुश पर्वत चले जाएँ यूरोप से लगते हुए जितना भी है सारा, वो हीनयान धर्म था। हीनयान बौद्ध धर्म, हीनयान बौद्ध धर्म की शाखा थी। तो उसके बाद जो है कनिष्का के टाइम से जो कनिष्का के जो भारत में इन्वेजन होता है तो वो काउंसिल कराते हैं, फोर्थ काउंसिल। वहाँ से जो हीनयान जो धर्म है महायान और उसमें बढ़ जाता है, हीनयान और महायान में। जो आपने देखा होगा कि जो कनिष्क थे, कनिष्का एम्पायर में देखो, कनिष्का कनिष्का एम्पायर में जो रूलर थे, देखो एक आपने सुना होगा कि यूची ट्राइब आज जो बोले जाता है कि कृष्ण कृष्ण कौन है। एक्चुअली बताता हूँ, जो कनिष्का है वो बोधिसत्व बने, जहाँ उन्होंने दीक्षा एज अ मंक्स वगैरह एनलाइटन पर्सन हुए। तो बोधिसत्व बनने के बाद उनके भाई भी थे शायद, जो भी रूलिंग क्लास रही हैं। तो आपने एक रूलर्स का नाम सुना होगा वासुदेव, अभी आर्कोलॉजिकल साइट अभी सर्च की गई है। तो जो उनके जो रूलर्स थे कुषाण एम्पायर के, तो वासुदेव थे। तो वहाँ से लिंक करते हैं। अब लोग कहते हैं कि कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा, ये सारी चीज़ें, तो लॉर्ड कृष्णा कोई और नहीं है, वो जो कनिष्का है उन्होंने आर्ट बनवाई थी, गांधारा आर्ट और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। तो जितना भी मथुरा वाला रीजन है वो सारा एम्परर कनिष्का से कनेक्टेड है। कनिष्क कोई और नहीं है, वो कृष्णा है, सम्राट कनिष्क। एक्चुअली क्या है कि स्टोरी जो उस पर इम्पोज की गई है, हालांकि ये काना जातक है उसमें सारी चीज़ें मिलती हैं, बट स्टोरी इससे कनेक्टेड है।
वो कुछ और स्टोरी है ये, बट जो रियलिटी में मैच खाती है उसे है। अब लोग कहते हैं कि ये देखो ये कॉइन्स मिलते हैं इसमें कृष्ण भगवान का ये है, अरे वो कृष्ण नहीं है एक्चुअली, क्या है कि वो कनिष्का है। और कनिष्का के जो कॉइन्स मिलते हैं वो, अगर ये कहते हैं कि ये चक्र है, वो चक्र नहीं है, उनका वो धम्म चक्र है। जो गौतम बुद्ध के जो एट स्पोक्स जो अष्टांगिक मार्ग था, एट फोल्ड पाथ था, वो बुद्ध का था, वो उसका वो सिंबल है, जो उनकी उंगली में दिखाया जाता है, जो भी है लिए हुए हैं, तो उनका है वो। तो वहाँ से जो है, यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है कनिष्क उसका का, जो कृष्ण का। उससे पहले मैं ये बता दूँ, राम जो है, राम एक बोधिसत्व है, जो मैंने बताया था कि जातक स्टोरी में मिलता है। तो बुद्ध ने बताया कि जो रिलीजियस धार्मिक मान्यताएं थी उनके बारे में बात की है बुद्ध ने उसमें, जो धार्मिक मान्यताएं रही हैं जातक स्टोरी में। तो दशरथ जातक में बात की गई है कि एक बोधिसत्व रामा होते हैं, किंग रामा, जो एक ब्राह्मण थे, जो ब्राह्मण उससे बिलोंग करते हैं। तो उनका जो स्टोरी जो जाती है वो वनवास तक जाती है, वहाँ पे उनका राज अभिषेक होता है, उसके बाद ये था ऐसे ऐसे कहानी। तो ये राम की कहानी यहाँ पे हो गई, और कनिष्का की वहाँ पे हो गई। तो बोधिसत्व बनते उनका जो भी है उसकी जो मान्यता बढ़ने लगी जब बोधिसत्व बने। तो ऐसा कहते हैं ना, एक डिवाइन तो हो ही गया था, महायान तो आ ही गया था, ऐसा सुपर नेचुरलिटी के कॉन्सेप्ट पे बात होने लगी। अच्छा, जो रूलर होता था उसी को एक डिवाइन पार्ट मान के, वही है, उसी को दाता मान के, ये सारी चीज़ें बिलीफ सिस्टम चलने लगा उसमें, महायान सेक्ट्स में। मतलब जो एनलाइटन पर्सन होते थे, अरहत बोलते हैं, अरहत मॉन्क्स वगैरह, तो ये चीज़ें। तो मैं ये बता दूं कि उसके कनिष्का से पहले और बाद में उनके कंटेम्प्रेरी में काफ़ी इन्वेजन हुए भारत पे, काफ़ी आक्रमण हुए, इंडो ग्रीक आए, सिंथियन आए, पाथियन आए, कुषाण आए। तो कुषाणों के एक फ्यूडेटरी थे, फ्यूडल लॉर्ड थे, मतलब उन्हीं के जो था। तो उनके बाद में जो है गुप्ता एम्पायर आता है। तो महायान सेक्ट तो बन ही चुका था, महायान धर्म स्टार्ट हो गया था, मूर्ति कला बनने लगी थी। और मैं ये बता दूं, महायान जो धर्म था उसमें पहली बार अगर भारत में और विश्व में कई मूर्ति बनती है तो वो सबसे पहले बुद्ध की बनती है, जो गांधारा आर्ट थी और मथुरा आर्ट में। ये बता दूं, जो कनिष्का का एम्पायर था वो सेंट्रल एशिया में फैला हुआ था, पूरा अफगानिस्तान तक, पाकिस्तान, ईरान, थोड़ा लिटिल बिट पार्ट चाइना का था। तो उसके बाद जो स्टैचू है गांधारा आर्ट में बनती हैं, वहाँ से ये सारी चीज़ें डिवाइन जो फिलॉसफी मतलब आने लगी, डिवाइन कॉन्सेप्ट एज सुपर नेचुरल पावर देखा जाने लगा। ऐसा जो रूलर्स थे जो पैटर्नाइज करते थे दीक्षा वगैरह, वही जो कंसेप्ट ऑफ यूची, यू के बोलते हैं ना कि इन्वेजन हुआ यूची ट्राइब से, आज वो देखी जाती है। वो और कुछ नहीं है, वो यदुवंशी जो बोला जाता है यूची, वो वहीं से लिंक करता है। उसके बाद मैं बता दूँ, गुप्ता एम्पायर आता है, मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन कर जाता है। उसके बाद जो फ्यूडेटरी थे ना, फ्यूडेटरी मतलब बोल सकते हैं उनके जो सबॉर्डिनेट रूलर्स थे, वही एस्टेब्लिश करते हैं गुप्ता एम्पायर को। क्योंकि हौच पौच हो चुका था भारत में, बहुत सारे लोग थे जो बाहर से आक्रांता आई थी, उनके एंसेस्ट्रल भी आने लगे। तो ये भी माना जा सकता है, जो भी ये समाज इंटरमिक्स हो चुका था, धार्मिक मान्यताएं थी और डिफरेंट डिफरेंट आने लगे जो फॉरेन, जैसे कि आप देखते हैं कि कभी दिक्कत वो है, जैसे कि हेराक्लीस हैं, और बाहर जितने भी थे उनके रिलीजियस मान्यताएं होंगी जो भी हों, उनके वो थे, या फिर वही लोग इस सब चीज़ों के जितने भी इन्वेजन हुए हैं वो सारे बुद्धिस्ट मतलब बौद्ध धर्म अपनाते थे आने के बाद, एज अ बोधिसत्व की पाती एनलाइटन पर्सन होने के बाद, एज अ वही एज अ कहते हैं ना महायान सेक्ट में एज अ नेचुरल पावर या एज अ गॉड ट्रीट किए जाने लगे। देखो मैं बताता हूँ, भगवान और जो पहले का कॉन्सेप्ट था भगवान, क्या अंतर है। एक श्लोक है, अरहतो भगवतो सम्मा संभु बुद्धस्य, मतलब अरहतो भगवतो, भगवतो मतलब जो भगवान कहा जाता था पहले, जो तृष्णा, मोह, माया, ये सारी चीज़ें हैं जिन पे जो कहते हैं ना सेल्फ कंट्रोल्ड वन, इन सब चीज़ों पे कंट्रोल पाले, वो अरहतो या भगवतो कहलाता था। मतलब भगवतो, भगवतो वो बुद्ध को कहा गया है, जिसके अंदर सेल्फ कंट्रोल्ड हो, मोह माया इच्छा, जो भी कामुकता, ये सारी चीज़ें, इच्छा थी व्यक्ति के अंदर, जो इच्छा मोह माया होती हैं, जिस पे जो काबू कर लेता था वो अरहतो भगवतो, भगवान कहलाता, भगले मतलब जो जिस चीज़ों को भगले वो। बट उसके बाद क्या कर दिया इन्होंने, डिवाइन पार्ट बनता गया, नेचुरल। अच्छा, रूलर जो थे वो ऐसा खुद को डिवाइन जो भी है, तो वहाँ से कनिष्का से वो कृष्ण वासुदेव, उनके जो भी हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वो आया, आपने देखा होगा ये कॉन्सेप्ट ऑफ वन गॉड, मतलब एकेश्वरवाद, तो वो कहाँ से निकला है। जैसे कि उनके फैमिली में ही थे वासुदेव रूलर्स, जो अभी आर्कियोलॉजिकल साइट्स मतलब डिस्कवर की गई है, डिस्कवर की गई है कश्मीर में। तो उनके भाई जो भी थे वासुदेव थे और वो कनिष्का थे, तो इस वजह से उन्हीं को नाम दे के देते, बोलते हैं ना वो वासुदेव हैं और कृष्ण हैं, तो इस तरीके से ये चीज़ें थी। उसके बाद में गुप्ता एम्पायर आता है, तो बुद्धिज़्म का वहाँ से क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब पूरा सिस्टम, वहाँ से पूरी फैमिली जनरेट होने लगती हैं, कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर आने लगते हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये लोग जो थे जितने भी थे, ये भी हो सकता है कि जितने भी भारत में इन्वेजन हुए हैं उनके एंसेस्ट्रल हों। तो मतलब देखो समाज तो इंटरमिक्स रही है, उनके जो एंसेस्ट्रल हैं, तो ऐसा बुद्धिज्म, ये बता दूं मैं, जो जो गुप्ता पीरियड बोलते हैं ना, गुप्ता एम्पायर, वो बुद्धिस्ट एम्पायर था। हाँ, इतना हो सकता है कि वो कंबाइंड रूलिंग क्लास हो सकती है, एक्चुअली दोनों एक ही है। क्योंकि गुप्ता एम्पायर, क्योंकि आप देखते हैं कि अंग्रेज आए, अंग्रेज से पहले कभी कोई जानता नहीं था कि तो गुप्ता एम्पायर है, क्योंकि अगर स्क्रिप्ट से उठा के देखेंगे तो मौर्यन एम्पायर और गुप्ता एम्पायर जो 400 एडी के आसपास है, 400 एडी के आसपास है, तो उसमें जो है स्क्रिप्ट है वो सेम है, और इन पर पढ़ी भी नहीं जा सकी। और जो संस्कृत के दावे होते हैं तो लेटर ऑन आई है, काफ़ी बाद में आई है।
क्योंकि जो आप देखेंगे, अगर मैं देखें तो जो एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, अगर जो लेटर है, जो वर्णमाला है, उसकी चेंज एवोल्यूशनरी प्रोसेस हो गया। वो संस्कृत जो आज की जो संस्कृत के जो अक्षर हैं वो उसके बाद आए, करीब 1400 के आसपास में, 1400 1200 1300 1400 के आसपास। तो संस्कृत उसके बाद आई है। कहने का मतलब बोल सकते हैं 1000 के आसपास, 1000 1200 के आसपास। तो ये सारी चीज़ें, तो वहाँ से जो है क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट होता है। तो मैं बता दूँ, जो शिव हैं, जो आप देखते हैं शिव, ब्रह्मा और विष्णु, ब्रह्मा ब्रह्मा उसमें भी हैं। ये बता दूंगा, जब ब्रह्मा पार्ट है बोधिसत्व का, ये चीज़ें मिलती हैं उससे। गुप्ता पीरियड्स, ब्रह्मा विष्णु कॉन्सेप्ट और ट्रिनिटी। अगर आप हिस्टोरिकल भी लाइन पे भी जाएं, जैसे कि ये चीज़ें तो जनरली पढ़ाई जाती हैं सिलेबस में, तो ट्रिनिटी कंसेप्ट आया। देखो, अगर नेचुरल, जैसे कि आप वैदिक सिस्टम की बात करें तो पढ़ाया जाता है कि वो नेचुरल फोर्सेस को मानते थे। तो ट्रिनिटी कॉन्सेप्ट जो है वैदिक पीरियड से आया, ब्रह्मा विष्णु का कॉन्सेप्ट, महेश का कॉन्सेप्ट आया। देखो, शिव जो है ऐसा, वो खुद बोधिसत्व थे। वो खुद को ऐसा कहते हैं कि एनलाइटन पर्सन बनता है ना, जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है। देखो, बोधिसत्व और एक अरहत और एक वैसे में अंतर होता है। एक अरहत जो होता है वो होता है जो एनलाइटन पर्सन, जो एनलाइटन हो गया हो, अविकन वन, जो अविकन जाग चुका हो, जो जैसे ज्ञान प्राप्त हुआ है। और जो बोधिसत्व जो होते हैं, जो एनलाइटन वन है, बट जो बाकी को हेल्प करते हैं, वो मतलब अरहत बनने के लिए बाकी को मोक्ष, जो सेल्वेशन के लिए मदद करते थे, तो वो एनलाइट बोधिसत्व कहलाते थे। और जो बुद्ध, वो कहलाता है, वो कहलाते थे जो एनलाइटन वन हो, दूसरों की हेल्प भी करते हो, और जो टीचिंग्स को, ट्रेडिशन, जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है उसको ऑर्गेनाइज करें, वो बुद्ध बनते हैं। जो टीचिंग्स को, फिलोसफिकल जो स्टेट है उसको ऑर्गेनाइज करें, वो बुद्ध कहलाते थे। तो वहाँ से, तो उसके बाद जो पूरा कंसेप्ट बोधिसत्व आया वहाँ से, क्योंकि महायान आ चुका था, बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट वहीं से स्टार्ट हुआ, जो मेन चीज़ है। तो वहाँ से तो जो लोग थे एनलाइटन होते थे, तो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन को फॉलो करते थे। तो आज देखा जाता है ना, शिक्षा पाने के बाद वो अपनी एक सेक्ट, सब सेक्ट्स के रूप में अपनी टीचिंग्स वगैरह, ये सारी चीज़ें वहाँ से आती थी। तो बोधिसत्व ब्रह्मा, बोधिसत्व शिव, वो खुद अपने आप को जो है बुद्ध बोलते हैं। कि शिव जो आज देखा जाता है ना, शिवलिंग, वो शिवलिंग जो है वो वहीं से स्टार्ट हुई है, ट्रेडिशन, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से था। क्योंकि स्तूप ट्रेडिशन जो है, स्तूप परंपरा जो है, वो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है, वो वहीं से स्टार्ट हुई है। और जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हुआ करते थे, एनलाइटन हो जाते थे। तो जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहे होंगे, जो मॉन्क्स वगैरह, बाद में वो एनलाइटन हुए। तो उनकी जो मान्यताएं बढ़ी, कहते हैं ना, एक मान्यताएं सोसाइटी में, जो रूलिंग क्लास थी गुप्ता पीरियड में, उनकी मान्यता बढ़ने लगी। वहीं से एक अवलोकितेश्वर बुद्धा हुए हैं, जो अवलोकितेश्वर बुद्ध बोलते हैं। मतलब ये बुद्ध की कैटेगरी में आते थे। शिव जो बुद्ध हैं, तो वो भी बुद्ध की कैटेगरी में, और ब्रह्मा थे, ये सारी चीज़ें उसमें भी हैं, बौद्ध धर्म में भी हैं। तो मॉन्क्स रहे होंगे, एनलाइटन बन रहे होंगे, बट ये उसका पार्ट बनते गए। ब्रह्मा विष्णु महेश का कॉन्सेप्ट वहाँ से आया। और ये बता दूँ, जो आज आपको देखने के लिए मिलता है, जो कहते हैं ना लक्ष्मी, लक्ष्मी कोई और नहीं है। अगर स्तूप पे जाए ना, स्तूप पे गौतम बुद्ध के जो स्तूप है, मोटे स्तूप का, जो सांची का स्तूप है, वो लक्ष्मी कोई और नहीं है, उनकी माता है। जो उनके दो हाथी हैं, बैठी होती हैं, उसके ऊपर से दो हाथी की जो सूंड वगैरह उस टाइप के ऊपर उनके ऊपर दिखाया गया है। तो उनकी माता है लक्ष्मी। और ये बता दूँ, हनुमान जो दिखाया जाता है वो कोई और नहीं है, बुद्ध हैं। बुद्ध की नाना थे हनुमान के। जो आज के हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो कहते हैं ना, अष्ट सिद्धि के दाता, और ये मतलब दुख भंजक, और ये भंजक बोला जाता है हनुमान चालीसा में। और ये सारी चीज़ें हैं। तो दुख भंजक और ज्ञान गुण सागर, ज्ञान गुण के सागर कौन थे? वो बुद्ध ही थे। अष्ट सिद्धि के दाता कौन थे? वही थे, बुद्ध थे। तो जो चीज़ें हैं वो वहाँ से चली हैं। तो हनुमान जो भी हैं, तो वो वही है, कोई और नहीं है। और ये बता दूँ, गणेश, आपने देखा होगा कि दीपावली है, दीपावली मनाई तो जाती है। दीपावली पे कभी भी राम की पूजा नहीं होती। आपने बोला हो कि राम बनवास से आए, उनकी पूजा, मतलब ये सारी चीज़ें। बट कभी आपने देखा है कि राम की पूजा तो होती ही नहीं है कभी भी? क्यों, ऐसा क्यों? देखो, इसके लिए लॉजिक है, मैं बताता हूँ आपको ऐसा क्या रीज़न है। जब मौर्य मौर्य तो द ग्रेट अशोका थे, उन्होंने पूरा पैन इंडिया एम्पायर क्रिएट किया था। जिसे हम, उसके जो रेंज थी उसे हम मतलब बोल सकते हैं जम्बू द्वीप। उनका जो टेरिटोरियल जितना भी था, पूरा जो भी एक्सपेंडेड एरिया था, वो जम्बू द्वीप बोला जाता था। तो उन्होंने 84,000 स्तूपा बनवाए थे, 84,000। तो पूरे में रॉक एडिक्ट, पिलर एडिक्ट्स, स्तंभ लेख, शिलालेख, गुहा लेख स्थापित करवाए उन्होंने। यूनिवर्सिटीज़ तो बनवाई थी उन्होंने, 25 यूनिवर्सिटी आसपास उन्होंने बनवाई थी। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें बनवाई थी। उन पे उन्होंने दीप उत्सव मनाने का वो आदेश किए थे कि दीप जलाएं। उनकी दिग्विजय पूर्ण हुई थी, पूरा अखंड भारत बना था, तो उसके उपलक्ष्य में उन्होंने दीप दान उत्सव बनाया। तो उस टाइम पे जो बुद्ध की माँ थी, और एलिफेंट बुद्धा, मतलब जो गणेश बोले जाते हैं, उस टाइम पे तो ऐसा था कि बुद्ध का जन्म हुआ था, उनकी माता जी थी, उन्होंने एक हाथी देखा था। तो इस वजह से वो एलिफेंट बुद्धा, और महामाया उनकी माता, बुद्ध की माता महामाया लक्ष्मी। आज आप देखेंगे अनेक थी, सब देखेंगे महामाया का, तो लक्ष्मी मिलेगा आपको। महामाया की मतलब पूजा होती थी। तो इस जो दीपावली मनाई जाती थी, दीपदान उत्सव था पहले, तो वहाँ से ये दीपावली स्टार्ट हुई। जबकि पूजा राम की होनी चाहिए, तो पूजा राम की नहीं होती, गणेश लक्ष्मी की होती है। गणेश जो है एलिफेंट बुद्धा है, वो खुद बुद्ध हैं, और वो जो है खुद उनकी माता है। और ये काली काली माता बता दूँ, ये चीज़ें। उसके बाद जो ट्रिनिटी ऑफ कंसेप्ट आया ना, ये चीज़ें यहाँ पे भी नहीं आती है, संस्कृत यहाँ पे भी नहीं आती है। संस्कृत तो लेटर ऑन आती है। आप देखेंगे कि जैसे कि अभी आता है, उसके बाद जो है हम देखेंगे हर्षवर्धन आते हैं, एम्पायर ऑफ हर्षवर्धन, वो काउंसिलर, प्रयाग काउंसिल होती है, वहाँ पे स्कॉलर्स वगैरह काफ़ी डोनेशन करते हैं। वो कहते हैं ना, महादानी के नाम से जाने थे, हर्षवर्धन को महादानी के नाम से जाना जाता है।
तो वो काफ़ी शिक्षाओं को मतलब प्रसार करते हैं, काउंसिल जो भी हैं, जितने भी हैं पूरी एशिया से, जितने भी स्कॉलर्स, मॉन्क्स एंड नन्स वगैरह जो भी हैं बाहर से आते हैं, अपनी संपत्ति को दान करते हैं। उसके बाद जो मेन और ये बताता हूँ, उसके बाद जो है आप देखेंगे पाला डायनेस्टी, पाल वंश, जो बंगाल, असम, बांग्लादेश पूरा ये रीजन जो है वहाँ तक कन्नौज तक जाता था। तो उस टाइम पे साउथ में तो राजपूत थे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में मतलब गुज्जर प्रतिहार थे। तो इनके बीच में ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल चलता रहता था। तो ये बताता हूँ, तो मेन चीज़ ये है कि गुप्ता जो पाल वंश था, पाल वंश, तो उस टाइम पे जो है वहाँ पे कॉन्सेप्ट वो तो चल ही रहा था, बोधिसत्व का बताया कि महायान बौद्ध धर्म तो आ चुका है। तो पाल वंश के टाइम पे चीज़ उसका भी डिवाइडेशन हो जाता है, तंत्रयान, वज्रयान। तो पाल वंश के टाइम पे विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ओदंतपुरी, सोमपुरा यूनिवर्सिटी, तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनती है, वहाँ पे तंत्र और इन सब चीज़ों का वो होता है, प्रभाव बढ़ता है उसमें। तो आपको लगता होगा कि ये तंत्र मंत्र ये सारी चीज़ें नहीं है, तो मैं ये और बताता हूँ, तंत्र मंत्र ये सारी चीज़ें वहाँ पे आई। तो जैसे कि कहते हैं कि यार बुद्धिज्म तो यहीं पे है, बुद्धिज्म यहीं पे नहीं है, आपने अभी देखा ही नहीं है। अगर वहाँ पे जाएंगे, अगर तिब्बत में जाएँ तो आपको पता चलेगा कि रियलिटी में क्या है। भाई बहुत खतरनाक है वहाँ का बुद्धिज्म जो है, आप समझ भी नहीं सकते। उनकी प्रैक्टिस, रिचुअल्स, प्रैक्टिस क्या क्या रहता है उनका सिस्टम, जो बहुत बहुत अनप्रडिक्टेबल। ये बता दो, जितने भी सिस्टम, जितने भी गॉड्स हैं जो आज बोला जाता है, वो हिंदू धर्म तो एक्चुअली क्या है, हिंदू धर्म बौद्ध धर्म ही है। उसे हीनयानी हिंद बौद्ध बोलते थे स्टार्टिंग में। लोग कहते हैं, जैसे कि मैं एक थोड़ा इसमें यहाँ पे ब्रेक लेना चाहूँगा। देखो, एक मैं दूसरे टॉपिक पर बात करता हूँ आपसे। देखो, जैसे कि लोग कहते हैं कि हिंदू जो है, सिंधु को हिंदू बोलते थे जो पर्शियन लोग थे, इन्होंने, मुस्लिम लोगों ने, जो भी पर्शियन मुस्लिम थे, उन्होंने सिंधु को हिंदू बोला, तो इस वजह से वो हिंदू पड़ा। अरे भाई, हिंदू उस टाइम पे देखा है, अगर पर्शियन डिक्शनरी में जाएँ तो हिंदू का मतलब काला, काफिर, ऐसे चोर करके इन लोगों ने मतलब लिखा हुआ है। और इतना मतलब जो डेरोगेटरी वर्ड हो, जो अपमानजनक शब्द हो, तो आप जो उसे हिंदू धर्म से कैसे जोड़ सकते हो? और उसी शब्द पे पूरे मतलब इसका नाम पड़ जाए धर्म का, ऐसे कैसे पॉसिबल है? एक्चुअली ये चीज़ गलत है, क्योंकि हिंदू जो शब्द है, क्योंकि जब भारत में मुस्लिम आए थे तो इन लोगों ने वहाँ से पर्सिया से, टर्क्स रीजन से, सेंट्रल एशिया से, जो पूरा जो पाकिस्तान, इन सब जगह से नष्ट कर दिया था। तो इनकी राइवलरी तो थी। इस वजह से ही छत्रपति शिवाजी ने हिंद स्वराज बनाया था। मतलब हिंद स्वराज मतलब हिंद स्वराज मतलब हीन यानी हिंद बौद्ध स्वराज, मतलब हीन यानी बौद्धों का स्वराज। बुद्धिस्ट मतलब उन्होंने जो अपना राज्य से अभिषेक किया था, वो शाक्त संप्रदाय, बौद्ध धर्म की शाक्त संप्रदाय से किया था। जो उन्होंने अपनाया था, जो मराठा धर्म है ना, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, वो कुछ और नहीं है, वो अशोका की पॉलिसी थी, पॉलिसी ऑफ धम्मा, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, मतलब जो था वो वही था। तो उन्होंने उसकी बात की कि हिंदू स्वराज, हीन यानी मतलब हीन यानी हिंदुस्तान, मतलब हीन यानी बौद्धों का स्थान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान वहीं से पड़ा है। जबकि आपको लगता होगा कि मुस्लिम, यार आप मुस्लिम से एक नफरत भी रख रहे हो, उन्होंने जो सब दिया उसे मतलब इतने प्यार से अपना रहे हो, अपना धर्म भी अपना लिया, वाह भाई वाह। बट ये चीज़ कहना नहीं चाहते हैं कि असली चीज़ वहाँ से है। तो ये चीज़ें वहाँ से निकली, बौद्ध धर्म मतलब हम बात कर रहे थे वहाँ पे। तो हिंदू धर्म है ना, वो इस तरीके से पढ़ा, क्योंकि हिंद बौद्ध मतलब हिनयानी जो ब्रांच थी, ओरिजिनल ब्रांच थी उसकी बौद्ध धर्म की, तो हिनयानी बौद्ध धर्म कहलाता था। हिंद बौद्ध वहाँ से पढ़ा था, हिंदू, फिर इस तरीके से हिंदू हिंदू हुआ। तो इस तरीके से यहाँ से आके तो देखें हम, उसके बाद जो हम बात कर रहे थे पाल वंश जो था, तो उस टाइम पे तंत्रयान और वज्रयान, और वो करीब 8-10 विश्वविद्यालय बनवाते हैं। तो वहाँ से सोमपुरा, उदंतपुरी, विक्रमपुर, ये चीज़ें यूनिवर्सिटी बनवाई जाती हैं। और नालंदा यूनिवर्सिटी को वो सस्टेनेंस देते हैं, मतलब उसको रिनोवेट कराते हैं। तो वहाँ पे चीज़ें हैं, तो वहाँ पे होता है तंत्रयान और वज्रयान धर्म। तो वहाँ पे देखते होंगे, तो वहाँ पे जो भी है, तारा मंजूश्री, जो कल्ट ऑफ फीमेल है ना, शाक्त संप्रदाय, जो कल्ट ऑफ फीमेल है, जो कि देखते हैं ये सारी चीज़ें उस टाइम पे वो नहीं आई थी। ये बता दूंगा आपको, देखते होंगे काली मैया और ये सारी टाइप की चीज़ें हैं। गुप्ता पीरियड में ट्रिनिटी ऑफ गॉड ब्रह्मा विष्णु का कंसेप्ट आया था, क्योंकि वो बोधिसत्व हुआ करते थे। सारा पार्ट एक साथ चल रहा है, डिवाइन पार्ट जो हम बात कर रहे थे कि ये वैदिक धर्म है। तो देखो ये सारी चीज़ें सिमिलरिटी है। फ़र्क इतना है कि यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, जात पात नहीं है, जो दिखाया जाता है कि वैदिक धर्म का पार्ट है ये नीचे है सूत्र, और ये सारी चीज़ें नौटंकी नहीं चल रही हैं उसमें, जात पात वाली। तो सारी चीज़ें, बट डिवाइन पार्ट सारी चीज़ें चल रही हैं कि ईश्वर है, वो चीज़ चला रहा है। जो मॉन्क्स वगैरह हुआ करते थे, वही चीज़ ऐसा बुद्ध का पार्ट, ब्रह्मा विष्णु बोले जाते हैं ना, तो ये भी हो सकता है। देखो यहाँ पे बोले जा रहे हैं। तो उसके बाद जो मैं बताता हूँ आपको, ये जो है, तो पाल वंश में ये कंसेप्ट जो बोधिसत्व, तो फीमेल जो बोधि मॉन्क्स वगैरह होती थी, उनका प्रभाव बढ़ने लगा। देखो उसमें कुछ जो मॉन्क्स वगैरह हैं, जो बोधिसत्व, वो काल्पनिक भी हैं, जैसे कि अवलोकितेश्वर हुआ। तो ऐसे इस तरीके से जो फीमेल्स नन्स वगैरह होती थी, वो एनलाइटन बनती थी, जैसे कि तारा मंजूश्री, ये लोग जो हैं, यही आप देखेंगे कि काफ़ी जो आज की डेटी दिखाई जाती है ना, कोई शेर पे बैठी हुई है, कोई कुछ बैठा हो, जो भी देवी देवता दिखाए जाते हैं, तो वहाँ से डेवलप हुई। अगर वहाँ की आर्किटेक्चर या फिर स्टैचू वगैरह देखेंगे, तो इस टाइप से मिलेंगी। जो देवी बोले जाता है वो तारा और मंजूश्री हैं, जो काली मैया और ये सारी चीज़ें बोली जाती हैं। तो वहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ फीमेल आया। तो वहाँ से देखा होगा कि आपने बहुत सारे जितने भी फीमेल टेम्पल्स वगैरह काफ़ी प्रिवलेंटेड है वहाँ पे। दुर्गा पूजा भी होती है इस वजह से, क्योंकि जो शाक्त कल्ट है ना, जो शाक्त कल्ट बोली जाती है बौद्ध धर्म की, फीमेल कल्ट जो नन्स एंड मॉन्क्स के द्वारा बनाई गई थी, वहीं से काली का जन्म हुआ। ये सारी चीज़ें स्टोरी यहाँ से, काली वगैरह ये सारी चीज़ें, काली माता वगैरह। तो देखो उसके बाद जो है पाला डायनेस्टी वहाँ से ही तिब्बत में जाता है। देखो ये सारी चीज़ें, ब्रह्मा विष्णु महेश हनुमान और ये राम हम देखते हैं ना, जैसे कि आपको दिखता है कि यार लोग थाईलैंड में जाते हैं, वहाँ पर राम को मानते हैं, इंडोनेशिया में जाते हैं, वहाँ पर ये मानते हैं। एक्चुअली दोनों साथ में रहे, एक साथ रहे, बट जो मेन जो फिलोसफिकल है, तो वो एज अ लीडर जो वहाँ के हैं वो बुद्ध हैं। जो चीज़ें हैं वो एज अ बोधिसत्व के रूप में मानते हैं, वहाँ पे भी है। कृष्णा भी वहाँ पे है, राम भी है वहाँ पे, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सारी चीज़ वहाँ पे मिलेंगी। बट क्या है, वो एज अ बोधिसत्व की पार्ट है।
जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स वगैरह हुए थे, वो एनलाइटन वन जो महायान धर्म बन गया था, उसमें जो ऐसा डिवाइन पार्ट के रूप में देखे जाने लगे। और उसके बाद गुप्ता पीरियड में जो तंत्र और वज्र, ये सारी चीज़ें, तंत्र मंत्र वगैरह ये सारी चीज़ें आई, तो वहाँ से ये चीज़ें देखे जाने लगी, मतलब ऐसा डिवाइन पार्ट के रूप में देवी देवता। और ये बताता हूँ मैं, एक चीज़ नोटिस की होगी आपने, अशोका को देवनाम प्रिय बोला जाता था, देवनाम प्रिय अशोक। इससे क्या मतलब है? क्या वो मतलब देवताओं के टाइम पे देवनाम प्रिय क्या बोला जाता है? मतलब देवताओं के प्रिय थे, मतलब देवता उनके साथ रहते होंगे, कुछ ना कुछ तो कंसेप्ट है। एक्चुअली क्या है भाई, देवताओं के साथ होना चाहिए, जबकि पहले धर्म में दिखाते देवता तो पहले बहुत पहले हुए थे। देखो ये कंसेप्ट नहीं गलत है, वो चीज़ें जो बता रहे हैं वो गलत है सारी चीज़ें। देखो देवनाम प्रिय इस वजह से बोला जाता था क्योंकि धम्मा मात्र थे जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हुआ करते थे, जो धम्मा मात्र थे, तो जो महामात्र जो थे, जो भिक्षु वगैरह हुआ करते थे, वो धम्म देशना बोल देते थे। मतलब जो जाते थे वर्षावास से निकलते थे वहाँ पे अपने मेडिटेशन योग साधना करने के बाद, तो धम्म देशना देते थे जगह जगह पे जाके। तो धम्म देशना से वो देव कहलाने लगे, जो देव थे ना। तो जो जो अशोका थे उन्हीं के लिए, जो भी है उनके फेवर के लिए काम करते थे, तो मतलब अशोक जो है उनके प्रिय कहलाते थे। तो वो कहते कि देव नाम प्रिय, मतलब धम जो जो बौद्ध बिज्जू थे उनके प्रिय, मतलब वो थे देव नाम प्रिय, उनके प्रिय जो थे बोधिसत्व भी बने अशोका जो थे। तो इस वजह से बता दूंगा आपको, एक मध्य प्रदेश में एक जगह है देव कोठार। देव कोठार मतलब वहाँ पे इतने इतने भोटे स्तूप हैं, वहाँ पे इतने सारे काफ़ी स्तूप हैं, आप ये बिलीव नहीं करेंगे कि मतलब ये चीज़ें रही हैं। बट एक्चुअली क्या है, ये चीज़ें पता ही नहीं जाती हैं, कोई बताता नहीं है, सबको पता है। मैं देखो आधे लोगों को पता ही नहीं है, जो भी हम भागवत आचार्य हैं, जो रियल हिस्ट्री को समझते हैं, सब लोगों को, टीचर्स को सब पता है कि वो कोई भी इन सब चीज़ों पे वो पढ़ना नहीं चाहता है, चैलेंज करना चाहता है कि यार पर क्योंकि सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा जो चल रहा है, तुमने कैसे बोला, ये सारी चीज़ें सब जानते हैं, कोई बोलना नहीं चाहता। तो यहाँ से ये चीज़ें, काली मैया वहाँ से निकली, पाल वंश से काली मैया जो मंजूश्री है, तारा मंजूश्री है, वही चीज़ है उसका, पर ये सारी चीज़ें हैं। और ब्रह्मा विष्णु महेश गुप्ता पीरियड में आया, वहीं से क्रिस्टलाइजेशन होता है। देखो ये चीज़ें हैं, तो ऐसा भी हो सकता है आज की जो रूलिंग क्लास है उनके एंसेस्ट्रल हो भाई। जैसे कि बुद्धा ने तो एक जो थेरवाद, जो मानवता की बात की, और बाद में जैसे कि और भारत में आक्रांता आने लगी, तो ऐसा देखा जा सकता है कि बाद में ये चीज़ें जो इन्वेजन हुए भारत में, काफ़ी काफ़ी इन्वेजन होने के बाद, तो बुद्धिस्ट फिलॉसफी है ना, जो डॉक्ट्रिन ऑफ नॉलेज, पाथ ऑफ नॉलेज। देखो मैं बता दूं, भारत में करीब 70 प्लस बौद्ध विश्वविद्यालय रहे हैं, और बौद्ध धर्म का केंद्र ही रहा है। अगर भारत में बौद्ध धर्म चलेगा तो उसके लिए शिक्षा चाहिए। तो मैं बता, लाखों की संख्या में बुद्धिस्ट मॉन्क्स हुआ करते थे, उनके लिए विश्वविद्यालय, ये सारी चीज़ें जरूरत थी। तो बौद्ध धर्म को चलाने के लिए शिक्षा का केंद्र था वो एजुकेशन। अब राजपूताना एज में भारत पूरा छोटे छोटे रियासतों में बढ़ जाता है, तो फंडिंग वगैरह डिक्लाइन होने लगी, और वहाँ से नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से जो गुज्जर प्रत्यार थे वहाँ से टूट जाते हैं, तो पूरा गैप क्रिएट हो जाता है, पूरा मिल जाता है। मतलब भारतीय जो बाहर से आने वाली आक्रांता है वहाँ से पूरा खत्म कर दिया था, पूरे सेंट्रल एशिया से, पर्सिया से, टर्क रीजन और पूरा अफगानिस्तान वगैरह सारी चीज़ें से वहाँ से बद्रम मिटाया जाता है। उसके बाद एंट्री हो जाती है वहाँ से, तो काफ़ी गैप खत्म हो गया। अगर बुद्धिस्ट जो टीचिंग है उनको बढ़ाना है और फलना फूलना है, तो उसके लिए एक फंडिंग चाहिए। यूनिवर्सिटी जो बोलते हैं, जो बिहार बोले जाते थे, बड़े उन्हीं को हम बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी बोलते थे, यहाँ पे मंक्स वगैरह अपनी शिक्षा लेते थे और ये सारी चीज़ें। तो इस तरीके से फंडिंग खत्म हो गई, मुस्लिम का कंट्रोल आ गया, तो शिक्षा भाई फंडिंग तो चाहिए, उसे चलाना है। तो इस तरीके से बौद्ध धर्म खत्म हुआ यहाँ से, और ख़त्म भी नहीं हुआ, वो चीज़ें उसमें कन्वर्ट हो गई। देखो उसी के पार्ट आते हैं, जैसे कि जो स्कॉलर्स जो शंकराचार्य थे, तो फिलोसफी और अद्वैता आती है वो, तो उसमें बात करें हम, तो फिलोसफी और अद्वैता में ये बात होती है कि जो सेल्वेशन है वो ज्ञान मार्ग से प्राप्त किया जा सकता है। तो ज्ञान उस टाइम पे हर व्यक्ति के लिए नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि शिक्षा, फंड्स और बहुत सारी चीज़ें रही हैं, उनको पॉसिबल नहीं था। तो इस वजह से देखें, हम बात करें, हम आपको बताऊँ एक चीज़, तो पॉसिबल नहीं था। अब देखो ये चीज़ें किस तरीके से भी रिप्रेजेंट की जा सकती हैं, कोई भी चीज़ें तोड़ मोड़ के ये भी कर सकते हैं कि यार ब्राह्मण लोग चाहते नहीं थे कि शिक्षा दें, ये सारी चीज़ें दें, तो रामानुजाचार्य आते हैं, तो उन्होंने बोला कि यार ऐसा करो, इन्हें गमार बनाओ और इन्हें सालों को उसमें रहने दो, अनपढ़ रहने दो, तो भक्ति मार लेके आओ, इन्हें राम राम बोलने दो, राम राम बोलो, इन्होंने सिखाओ कि ब्रह्म समाना। तो ये चीज़ें इस कैसे भी मैनिपुलेट की जा सकती हैं। तो देखो उसके बाद आते हैं रामानुजाचार्य, तो भक्ति मार्ग की बात करते हैं। तो देखो भारत में इस्लाम आता है, तो उसके बाद से तो साथ में वो भी आता है सूफिज्म जो है, भक्ति मार्ग, भक्ति मूवमेंट जो वहाँ से स्टार्ट हुए। तो वहीं इस टाइम पे देखो कंसेप्ट था कि एक क्या था, काफ़ी कोलैप्स कर गया था, तो फंडिंग वगैरह सारी चीज़ें बंद हो गई। तो उसके बाद आता है कि रामानुजाचार्य आते हैं, वो कहते हैं कि अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो भक्ति मार्ग से प्राप्त किया जा सकता है। आप जो भी है डिवाइन पार्ट तो आ ही चुका था महायान बौद्ध धर्म में, और ऊपर से तंत्रयान वज्रयान तंत्र मंत्र जैसी चीज़ विचारधारा आने लगी, तो सारी चीज़ें मतलब कोई डिफरेंस नहीं रहा बौद्ध धर्म में और जो आजकल जो वैदिक सिस्टम है, दोनों है। बट ये चीज़ें बाकी देशों में तो प्रिवेंटेड नहीं है इतना, क्योंकि उन्हें पता है कि ओरिजिनल एक्सेप्टेंस जो है बुद्ध की टीचिंग है। बट ये है कि लोग यहाँ से जाते नहीं है, लोग बताते भी नहीं है कि वहाँ पे भी है। एक्चुअली ये बताते हैं कि यहाँ पे देखो वो डंका बज रहा है, पर ये नहीं बताते कि ये बुद्ध धर्म का पार्ट है। थाईलैंड में जाएंगे लोग, बोलेंगे कि यार यहाँ पे है राम, देखो वो देखो, अरे भाई बोधिसत्व रामा है वो, ये देखो इसकी विष्णु की मूर्ति है, ये देखो गणेश की मूर्ति है यहाँ पे, अरे भैया एलिफेंट होता है वो, ये देखो बौद्ध भिक्षु जो है थाईलैंड का ये बना के घूम रहे हैं, वहाँ पे राम की वो लगी है, अरे भैया ये बोधिसत्व रामा है वो। क्योंकि डिफरेंस नहीं रहा है। देखो इस वजह से ही गुप्ता पीरियड में जो भी है साउथ ईस्ट एशिया के साथ जो भी है ट्रेड रिलेशंस रहे होंगे, कल्चर एक्सचेंज होता है, तो सारी चीज़ें देखो पूरा बुद्धिस्ट एम्पायर रहा है, कंबाइंड फिलोसफी चली है।
जो भी है उस तक, क्योंकि जहाँ धम्म का शासन हो वहाँ झगड़ा हो ही नहीं सकता है। तो दोनों जो भी हैं बोले हैं, चाहे तुम वैदिक सिस्टम बोल लो या कुछ भी बोलो, दोनों एक साथ चले हैं। उथल पुथल तो उसके बाद हुई है। देखो लड़ाइयाँ जो झगड़े होते हैं वो सत्ता के लिए होते हैं, कभी धर्म के लिए नहीं। आज भी सत्ता के लिए वो है, उसके बाद नाम रख रहा है, ये रखते हैं ये लोग कि धर्म के लिए लड़ाई लड़ी है, तुम्हारा धर्म चला गया, ये चला गया, वो चला गया, इनकी सत्ता खतरे में है। पहले कभी खतरे में ही नहीं थी, क्योंकि पावरफुल राजा थे, वो सबका वेलफेयर चाहते थे, तो इतना वो भी नहीं था। तो ये चीज़ें वहाँ से देखो, तो ये चीज़ देखी जाती है ना कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे गणेश हैं, ये है वो है, ये बताता हूँ, वो एलिफेंट बुद्धा है, राम है वो बोधिसत्व रामा है, ये लक्ष्मी है, ये विष्णु है, ये ब्रह्मा है, ये वो है। तिब्बत में चले जाएंगे तो पूरा सिस्टम मिलेगा आपको। अब ये कहते हैं कि यहाँ से गया, अरे वो यहाँ से नहीं गया, वो सारी चीज़ें वही हैं। हाँ तुम ये कह सकते हो कि वो तुम्हारे एंसेस्ट्रल कहते हैं, बट उनका जो दिखाया जाता है आज मेन प्रॉब्लम ये है कि ये लोग समझते नहीं है इसको, वो पीछे ले जाते हैं। अवतार बना देंगे, इतने अवतार हैं, वो द्वापर युग इतने लाख वर्ष का, इतने लाख वर्ष का, ये पीछे ले जाएंगे, फिर दिक्कत होती है। भाई दिक्कत तो होगी हिस्टोरिकल लाइन पे। जब हम बात करें 3 लाख अगो जो भी है होमो सैपियंस आए, उसके बाद 70,000 अगो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज आई, 4,000 3 से 4,000 अगो 10,000 अगो सेडेंटरी फार्मिंग आई, एग्रीकल्चर आया, 4,000 3,000 4,000 अगो रिलीजन आया। तो आप इतने मतलब कर दे रहे हो। जो कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रह्मा विष्णु महेश जो है गुप्ता एम्पायर में आता है, देवी वगैरह कल्ट वगैरह सब कल्ट जो है पाल डायनेस्टी में आता है, पाल वंश में आता है। इस वजह से देखेंगे दुर्गा पूजा जो है वेस्ट बंगाल में होती है, ये चीज़ यहाँ पे तो होती नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें वो वहाँ से स्टार्ट हुई हैं। और कनिष्क का कोई कृष्ण कोई और नहीं है, सम्राट जो कनिष्क थे, जो सम्राट कनिष्क थे वही हैं। उनका पूरा जो गांधार मथुरा वाला रीजन है, उन्होंने आर्ट बनवाई थी, इतना है पूरा आर्कियोलॉजिकल जो आर्कियोलॉजी है ना नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, पूरा अफगानिस्तान पाकिस्तान जितना भी है सेंट्रल एशिया वगैरह, मथुरा में अगर म्यूजियम जाके देखें कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें कृष्ण वगैरह का। और ये बता दूँ वहाँ के जो राजा थे तो वही थे, वासुदेव भी उसमें रहे कोसाड एम्पायर में, कनिष्क तो थे ही। राम एक ब्राह्मण फैमिली में मतलब एक बोधिसत्व होते थे जो बनारस के राजा थे, बुद्ध ने खुद कहा है। बट मेन प्रॉब्लम ये रहती है, ये अपने आप को काफ़ी बहुत लीनेज पुरानी बताते हैं, घोषित करते हैं, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम यहाँ पे कॉन्टेक्ट करती हैं। इस बात को एक्सेप्ट कर लें तो इनकी जो कहते हैं ना एक्सेप्टेंस, सब ये बात हो जाए। बट ये चीज़ें बुद्धिज्म से डिसाइड होती हैं, अगर बुद्धिस्ट टेक्स्ट देखेंगे तो वहाँ से मिलेगा ये सारी चीज़ें पता। बट ये ले जाते हैं कि यार इतना वर्ष है भाई, जब हम मानव सभ्यता ही डेवलप नहीं थी, आप 50-50 60-60 लाख पुराने पीछे ले जा रहे हो, कैसे पॉसिबल है। इस तरीके की माइथोलॉजी है ना, ये प्रॉब्लम ये है, सोसाइटी में माइंड वॉश करते हैं ये लोग, और किसी को बताओ भी तो लोग समझेंगे नहीं, कोई भी नहीं समझेगा। प्रॉब्लम तो ये है, समझनी भी चाहिए बट नहीं समझते ये लोग, कितना भी बता दो, मतलब कोई भी इनके खिलाफ बोल दे तो मारने पीटने के लिए दौड़ते हैं भाई। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा तो मैं यही पे बयान देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच।